फैज़ हमीद जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। उन पर इल्ज़ाम है कि सियासी इमा पर काम कर रहे थे। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। फौज आइन की वफादार होती है, कोई सियासी सोच नहीं होती। मोदी ने भारतीय फौज को सियासी बनाया और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई की। हिटलर भी जर्मनी की फौज को सियासी सोच के तहत चला रहा था और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तानी फौज के साथ भी ऐसा ही करने की वारदात की गई। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि माजी में एक सियासी जमात ने फसादियों से बातचीत की, अब भी ऐसा ही कहा जा रहा है। पिछली बातचीत के तजर्बे से पता चल गया कि फितनल अल-खवारिज से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं कि दहशत गर्दों को संभालें। सूबाई हुकूमत ने जब कहा कि फ़ौज लकी मरवत से वापस चली जाएगी, दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, अदालतें अदम सबूत का कहकर छोड़ देती हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक और कानून के निफाज को यकीनी बनाना होगा। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। यूं ही इल्ज़ाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। PB 14 बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी बरकरार। पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दोबारा गिनती और प्रिजाइडिंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्ज़ामात मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि झूठ सच अल्लाह जानता है, अदालत हकायक पर फैसला करती है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करेंगे, इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे, या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल बोले, रिकॉर्ड से आपके इल्ज़ामात साबित नहीं होते। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने असल रिकॉर्ड पेश किया, आप कॉपियों पर केस चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज तैनात कर दिया था। PTI के शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज और सोलर सिस्टम में धमाके, 20 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की हिजबुल्लाह को नए तरीकों से हमलों की धमकी, 10 से 20 हज़ार फौजी गाजा की पट्टी से लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइली फौज के सरबराह का कहना है कि मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं, हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। लेबनानी वजीर खारजा ने धमाकों को खुली जंग करार दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज शाम खिताब करेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हज़ारों पेजर्स इसराइली फ्रंट कंपनी BAC कंसल्टिंग ने फराहम किए। पेजर बनाने वाली इसराइली इंटेलिजेंस अफसर थे। इससे कबल पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी ने बताया कि पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनाए गए। लेबनानी वजारत मुवासलात का कहना है कि फटने वाले वॉकी टॉकी सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी के मुताबिक इन वॉकी टॉकीज़ की तैयारी और बरामद गुज़िश्ता 10 साल से बरामद बंद है। लेबनान डिवाइसेस धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। मंगल को पेजर धमाकों में 19 अफराद जाँ बहक और 4000 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशत गर्दी की मजम्मत, लेबनान की हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान कौंसल जनरल के कौमी तराने की बेहुरमती पर कहा कि अफगान सिफारत खाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी तराने और कौमी परचम का एहतराम ज़रूरी है। मामला अफगान इंतज़ामिया के सामने उठाया है। वज़ीर आज़म 23 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल असम्बली के सदर और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, PSX 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
100 इंडेक्स 81,750 की सतह पर आ गया। आज कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 82,000 की सतह अबूर कर गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। आलिया हमजा और दीगर की दरखास्तों पर समात। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा है कि ये मफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना ज़रूरी है, मामला एक बार ही तय होना चाहिए। हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त देने और जलसा रोकने से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई हैं। पीटीआई जिस तरह गालम गलोच करती है, उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का मौक़िफ़। कहा, पीटीआई के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं, इस किस्म के लोगों को जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अली अमीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं, आइनी ओहदे पर बैठे हैं, आइन के खिलाफ काम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 21 सितंबर को बानी पीटीआई की कॉल पर जलसा होगा। लाहौर में पीटीआई के जलसे की तैयारी के लिए वज़ीर आला केपी ने रीजन्स की सतह पर इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा रीजन का इजलास, स्पीकर केपी असेंबली और वज़रा भी शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तवज्जो आईनी अदालत के क़याम पर मरकूज है। हुकूमत ने 3 साल की मुद्दत के साथ चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 67 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ दी है, जबकि JUI उम्र की मौजूदा हद 65 साल बरकरार रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उम्र की हद मुकर्रर करना चाहिए, ख्वाह वो 65 साल हो या 67 साल। इसका मकसद किसी को दौड़ में शामिल रखना या उससे बाहर करना नहीं है। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे को मुश्तहर किया जाए। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास की करारदाद में मुतालबा। इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। एलामिये में कहा गया कि पार्लिमान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखती है। कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम ना हो। वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल करने या तहरीक शुरू करने का इख्तियार नहीं। शरपसंद अपने मजमूम अफ़आल से जमहूरियत और आइन की बका को ख़तरे में डालने से बाज रहें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला के सवालात के तफसील से जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 63A पर आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर क़ानून ने आइनी तरमीम पर वकला तंजीमों से मुशावरत की है, मुसवदे पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। अपोजिशन की गुजारिशात को भी आइनी तरमीम के मुसवदे में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीर हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने तहरीर हुक्म में कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट को 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरखास्त गुजार के मुताबिक दरखास्त जमानत किसी वजह के बगैर इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG पंजाब को हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, बेवाओं और गरीब अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करेंगे। अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा घर देंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। शुरका को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज़ में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर के डिज़ाइन और दीगर उमूर की मंजूरी भी दी गई। इजलास में एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाने और रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत के तयन के लिए मैपिंग का हुक्म।
IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे तो किस्त जारी होगी। आइंदा 4 साल में $100 अरब की अदायगी करना है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की कायमा कमेटी खजाना में गुफ्तगू। नफीसा शाह ने पूछा, इस साल $18 अरब कर्ज वापस करना है, किस तरह करेंगे? मिर्जा इख्तियार बेग बोले, क्या हम पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नए कर्ज ले रहे हैं? वजीर मुमलिकत ने जवाब दिया, हमारी अपनी आमदन इतनी नहीं है और इसके अलावा चाराकार नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चों की हवालगी से मुतालिक भारतीय खातून की दरख्वास्त। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा पेश हुए। गुज़िश्ता समात पर सेक्शन अफसर के नामुनासिब रवैये पर माजरत की। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर एक सेक्शन अफसर आए थे, वो बार बार मूंछों को ताव देते रहे। क्या आप अपने अफसरान को कहकर भेजते हैं कि मूंछों को ताव देकर अदालत को डराना है? अगर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो बताएं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि मज़कूरा सेक्शन अफसर नए भर्ती हुए हैं। जस्टिस तारिक बोले कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर खुदा ने कोई ओहदा दे दिया है तो उसकी कदर करें। अदालत ने माजरत करने पर सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समात पर आने से इस्तिस्ना दे दिया। DPO शेखुपुरा को 27 सितंबर को बच्चे अदालत में पेश करने का हुक्म। कोयटा के नवाही इलाके में 2 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक कोयटा में रवां साल ये पोलियो वायरस का दूसरा केस है। बलूचिस्तान में साल अब तक पोलियो के 13 केस रिपोर्ट हो चुके हैं।